जापान भारत का बहुत ही जबरदस्त मित्र है। लंबे समय से जापान के द्वारा भारत में निवेश किया जाता रहा है। ऐसे में जापान के साथ हुई फिलहाल जो वार्ता है वो किस तरह से भारत के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफडीआई के इन्वेस्ट रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इंडिया आ चुके हैं। जब इंडिया पहुंचे तब इन्होंने बताया कि 15th इंडियन जापान जो इंडिया समिट है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके अंदर जो बातचीत हुई, ना केवल इंडिया जापान समिट के अंदर अपितु जो एससीओ की समिट थी उसके अंदर जो बातचीत हुई वो पूरी तरह से आज हम आपके साथ ब्रीफ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं जापान। जापान में उनका स्वागत होता है, यहाँ के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होती है और दोनों देशों के बीच में जो उनके लीडर्स हैं उनकी वार्ता होती है। तो वार्ता में जिस तरह की बातें निकल कर आती हैं वो विशेष रूप से इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पे कहर बरपाए हुए हैं उस समय पर ये बड़ी वार्ता के रूप में कंसीडर की जाती है। कंसीडर क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि इनके भय के चलते दुनिया में कोई भी देश आपस में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेगा। लेकिन भारत ने बकायदा जापान के साथ जिस तरह से देखिए, जापान और अमेरिका के बीच में इस तरह की पार्टनरशिप है कि जापान अमेरिका के बिना सांस लेने में भी डरता था। लेकिन अब अमेरिका के द्वारा भारत के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा हो उस बीच में जापान जो है वो भारत के साथ में इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता है। यह दर्शाता है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर काफी ज्यादा विश्वास किया हुआ है। प्रधानमंत्री के ट्वीट 29 तारीख को आना शुरू होते हैं कि भैया हम जापान पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मुझे वार्म वेलकम मिला है, जो इंडियंस यहाँ हैं। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल कर आई, विशेष रूप से राजस्थानियों की तस्वीरें, यहाँ पर राजस्थानी संगीत गाते हुए कुछ जापानी महिलाएं यहाँ पर दिखाई दी। प्रधानमंत्री यहाँ के प्रमुख लोगों से मुलाकात करते हैं, जिसमें से जो वेरी गुड मीटिंग विद योशिहिदे सुगा के साथ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उनके साथ मुलाकात होती है। जापान इंडिया एसोसिएशन को लेकर के फ्यूमियो किशिदा के साथ मुलाकात होती है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इन सबके साथ मुलाकात के साथ साथ प्रधानमंत्री यहाँ के जो प्रमुख लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और इसी बीच में एक तस्वीर बाहर निकल कर आती है डारूमा डॉल को लेकर के, जिस पर हमने अपनी पाठशाला वाले ट्विटर हैंडल पर डिटेल में जानकारी दी हुई है कि ये डारूमा डॉल होती क्या है। प्रधानमंत्री को वो गिफ्ट की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंडिया जापान जो इकोनॉमिक फोरम है टोक्यो में, उसकी मीटिंग में साझा होने जाते हैं और दोनों देशों के बीच में इकोनॉमी को लेकर के जो बातचीत है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के रूप में निकल कर आती हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर ऑटोमोबाइल के साथ साथ बैटरी निर्माण, फ्लोटो रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, इन तमाम क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातचीत की जाती है। प्रधानमंत्री की इन बातचीत का सार ये निकल कर आता है कि बड़ी सारी कंपनियां भारत में निवेश के लिए तैयार हो जाती हैं। भारत के साथ साथ इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत करते हैं। तस्वीर सबके सामने निकल कर आती हैं। इन बातों में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, तमाम बातों को लेकर के बेहतरीन तरीके से बातचीत होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन इनिशिएटिव को लेकर बातचीत हुई, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पार्टनरशिप के अंदर जो कॉपरेशन है उसे लेकर बातचीत हुई और सिक्योरिटी और स्पेस के अंदर कॉपरेशन को लेकर बातचीत हुई। टोक्यो में आयोजित हुए इस 15वें जापान समिट में, जापान और भारत का जो समिट था 15वें नंबर का, इसमें प्रधानमंत्री ने जब भाग लिया तो दोनों देशों के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ बड़े कमिटमेंट्स हुए। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के जो पीएम हैं इशिबा, इनकी मौजूदगी के अंदर कुछ एमओयू का एक्सचेंज हुआ। इनमें से बड़ा इंटरेस्टिंग था चंद्रयान 5 का। चंद्रयान 5 के समझौतों में जो बात निकल कर आई वो ये कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे चंद्रयान 5 के लिए और चंद्रयान 5 चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेगा। चंद्रयान 5 दक्षिणी ध्रुव पर जब काम करेगा तो भारत ऑलरेडी दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर और रोवर को उतार और चला चुका है। तो जापान इस बार क्या करेगा? दोनों मिलकर के साथ साथ फिर एक बार जाएंगे और इस बार जाने में भारत जो है वो अपने द्वारा मान लीजिए लैंडर लेकर जा रहा है तो जापान वाले रोवर लेकर जा रहे हैं। जापान वालों के द्वारा अपना रॉकेट लेकर के जाया जा रहा है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस सेक्टर में म्यूचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया जापान ने अपना ज्वाइंट विजन डिक्लेयर किया फ्यूचर को लेकर के कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जानकारी निकल करके आई कि इसमें चंद्रमा के जो ध्रुवीय इलाके हैं, पोलर एरियाज हैं, वहां पर चंद्रयान
2025 से रिसर्च की जाएगी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम जाक्सा है, वो अपने H324L नामक रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च करेगी और इस मिशन के अंदर जापान द्वारा निर्मित रोवर होगा। जो लैंड करेगा वो इसरो द्वारा बना हुआ होगा और जो चलेगा सतह पर चंद्रमा के, वो जापान द्वारा निर्मित होगा और ये दोनों मिलकर के अंतरिक्ष के मतलब चंद्रमा पर जाकर के अपनी रिसर्च करेंगे। दोनों ने साथ ही साथ क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया को लेकर के भी चर्चाएं की। साथ ही साथ में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तमाम प्रकार के एमओयू जिसमें कि दोनों ने किस प्रकार से क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अपनानी है, डिजिटल पार्टनरशिप कैसे करनी है, मिनरल रिसोर्सेज में कैसे काम करना है, कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर क्या करना है, बहुत सारी बातों में बातचीत हुई। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की बात। देखिए, जापान की करेंसी येन है, जैसे अमेरिका की डॉलर है, ऐसे जापानी करेंसी येन है। और येन आईएमएफ के द्वारा जो 5 बड़ी करेंसीज बताई जाती हैं, जिसमें से डॉलर भी है, पाउंड भी है, चीनी रेनमिंबी भी है, युआन जिसे आप कहते हैं, जापानी येन भी है, ठीक है ना, और यूरोप का यूरो भी है। दुनिया की ये 5 ही करेंसी हैं जो कि आईएमएफ के एसडीआर के अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल की जाती हैं। अर्थात आप अपने फॉरेक्स में जिन्हें संभाल कर रखते हैं, जिनकी वजह से आप दुनिया में किसी भी देश को पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो देश पेमेंट ना ले तो आप आईएमएफ से पेमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। उन 5 पेमेंट की बातों में जापानी येन एक बड़ी करेंसी है और उसमें से 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश किया जाएगा। दैट इज अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीस। रुपए के अंदर अगर बात किया जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात हुई अगले 10 सालों में। मैंने पहले भी बताया है, फिर भी बता दूं ये कितना होता है, मतलब 67 बिलियन डॉलर के आसपास। मतलब और भी 70 बिलियन डॉलर के आसपास आप पकड़ करके चल सकते हैं। 60 बिलियन डॉलर से 70 बिलियन डॉलर के बीच में। डॉलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉलर का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में ये रुपया बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हमने येन को रुपए में कन्वर्ट करके रखा है। ये पैसा कितना है इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे पाकिस्तान में जो निवेश हो रहा है चाइना का, वो 60 बिलियन डॉलर का है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर आएगा। अगले 10 सालों में जापान के द्वारा भारत के विभिन्न सेक्टर्स में 67 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, इसलिए यह नंबर बड़ा नंबर कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, दोनों देशों ने अपनी तरफ से निवेश के बारे में जानकारी दी, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी को लेकर के बातें की और साथ ही साथ एआई इनिशिएटिव को लेकर बातचीत की। मैं आपको बता दूं, अगले साल फरवरी में भारत में एआई समिट होने जा रही है। जैसे 2025 के फरवरी में फ्रांस में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे और वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने निकल गए थे। ऐसे ही 2026 की जो मीटिंग है वो भारत में होने वाली है। भारत और फ्रांस से को होस्ट करते हैं और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन संभवतः फरवरी 2026 में इंडिया हो सकते हैं और उस समय पर जापान को भी हमने इनवाइट किया है कि आप आइए, एआई को लेकर के जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उस पे आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। इसके साथ प्रधानमंत्री ने तमाम मतलब उन लोगों से मुलाकात की जो कि जापान के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर बड़ी कंपनियों को रन करने में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इशिबा के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री सेंडाई पहुंचे। सेंडाई वो जगह है जहां पर बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री ने यात्रा की। बुलेट ट्रेन E10 जो कि सबसे ज्यादा एडवांस बुलेट ट्रेन मानी जाती है, उसमें यात्रा की गई। ये बुलेट ट्रेन की यात्रा इसलिए खास है क्योंकि भारत में लंबे समय से बुलेट ट्रेन का चलना प्रतीक्षित है। लगातार बुलेट ट्रेन देर होती जा रही है, लगभग 5 से 7 साल के बीच का समय बुलेट ट्रेन अपनी देरी से चल रही है। ऐसे में भारत में लंबे समय से अपेक्षा है कि बुलेट ट्रेन चलेगी। तो बुलेट ट्रेन जिस जगह से बनवाई जा रही है या जिसके रेफरेंस से, जिसके इन्वेस्टमेंट से बन रही है, वो जापान है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा हुई और वहां पर जाकर आपने बुलेट ट्रेन में सफर किया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी प्रधानमंत्री का उन भारतीयों से मुलाकात करना जो भारतीय भारत से जाकर के जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। असल में 2026 में भारत में बुलेट ट्रेन चलना संभावित बताया जा रहा है और जब ये बुलेट ट्रेन चलेगी तो इसको चलाने के लिए मैकेनिक्स की, ड्राइवर्स की, ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में उन सभी की वहां ट्रेनिंग हो रही है। कहां पर ट्रेनिंग हो रही है? जापान के ईस्टर्न रेलवे जो जापान का है वो इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और भारत से गए हुए टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की। साथ ही साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाकर के प्रधानमंत्री ने विजिट किया। असल मायने में इन दिनों सेमीकंडक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में दुनिया में जहां जहां सेमीकंडक्टर्स को लेकर काम हो रहा है, भारत उनमें बहुत कीन
इंटरेस्ट ले रहा है और लोगों को बता रहा है कि आओ हम लोग भी इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने वहां भी मुलाकात की। जापान का एक प्रमुख अखबार निकी एशिया है, उसमें प्रधानमंत्री का लेख छपा। उसमें उन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात रखी, जिसमें इंडिया और जापान के डेमोक्रेटिक वैल्यूज का किस तरह से दुनिया के लिए बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने यहां पर बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया देता है जापान के लिए, इस पर चर्चा हुई। साथ में जापान के पास में मतलब स्पीड है तो भारत के पास में स्किल और स्केल है, ये सब बातें हुई। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने अपनी तरफ से कहा कि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लीप्स एंड बाउंड्स हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में जो क्वाड है इसको लेकर के भी निकी एशिया के साथ बात हुई। असल मायने में क्वाड को लेकर के ही मीटिंग भारत में प्रस्तावित थी, जिसमें ट्रंप का आना प्रस्तावित था। हालांकि फिलहाल बात चल रही है कि शायद ट्रंप क्वाड मीटिंग के अंदर ना पहुंचे, इसलिए यह बात एक अलग से रेफरेंस में जानी जा रही है। ब्रिक्स के साथ साथ प्रधानमंत्री की बातचीत जो है वो भी मतलब ब्रिक्स का भी जो संदर्भ है वो भी जापान के सामने भारत के द्वारा रखा गया। भारत के विदेश सचिव के द्वारा जानकारी दी गई कि भारत और जापान के बीच 150 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बातें की गई। 6 लाख करोड़ अलग है, 1 लाख करोड़ अलग है, क्योंकि यहां पर 1 लाख करोड़ की जो बात हो रही है ये असल मायने में भारत में कंपनियों के निवेश की बात हो रही है, वहां सरकारी निवेश की बात थी। ठीक है, भारत और जापान ने मिलकर के हथियारों के निर्माण के लिए भी एमओयू पर साइन किया। इस तरह से जाकर भारत और जापान की 15वीं जापान इंडिया एनुअल समिट संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने यहाँ के प्रधानमंत्री को अपने देश में इनवाइट किया, बकायदा उसका पूरा राइटअप निकल करके आया। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर रेगुलर चीजों को अपडेट करते रहते हैं, या अंकित-inspires-india.com पर आपको रेगुलर अपडेटेड जानकारियां मिलती रहती हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बातें हैं जो न्यूज में है वो हमने आपको पूरी तरह से निकाल कर बता दी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को ब्रीफ करते हुए बढ़िया सा एक वीडियो डालते हैं कि भाई मैं जापान गया, जापान में कैसे कैसी वार्ता हुई, सब बातें उसका निकल कर आ जाता है। इसके बाद आप निकलते हैं और चाइना पहुंचते हैं। चाइना में पहुंचते हैं क्योंकि यहां पर एससीओ की मीटिंग होनी थी। आप एससीओ की मीटिंग में पहुंचते हैं, यहां पर भी आपका वार्म वेलकम होता है। यहां पर आप दुनिया के तमाम लीडर से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले उतरते ही भारतीय उनका स्वागत करते हैं, और जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं उसके बाद जो हुआ वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया पर सुन लिया होगा कि लगातार अमेरिका को कितनी इससे मिर्ची लग रही है। उस पर हमने आपके सामने जिक्र किया है, बताया है कि कैसे वो परेशान है कि भारत ये सब क्यों कर रहा है, और भारत का एससीओ में जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबब बना है, लेसन बना है। क्योंकि हम लोगों की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना में लंबे समय बाद हो रही थी। भारत और चीन के बीच में रुकी हुई बहुत सी वार्तें पुनः बहाल हुई। अभी भी दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, व्यापार को लेकर के इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी दोनों देश एक साथ बात करके आगे बढ़ने के बारे में अवसर तलाश रहे हैं। और ऐसे समय पर अवसर तलाश रहे हैं जब अमेरिका भारत के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। विश्वासघात होना, देखिए दो बातें हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना ने भारत के साथ विश्वासघात नहीं किया। शुरुआत में हम हिंदी चीनी भाई भाई कह के ही आगे बढ़े थे, लेकिन चाइना ने 1962 में भारत के साथ धोखा ही किया। हम चाइना के साथ बढ़ेंगे जरूर आगे, लेकिन हम उसको हमेशा अपने नजरिए से देखते चलेंगे कि कहीं हमें धोखा ना दे दे। लेकिन अमेरिका का क्या करें, जिसका भरोसा ही नहीं रहता कि वो कब पलटी मार जाए। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वस्त मित्र का होना, और वो मित्र ही था जो हमारे लिए रूस बनकर आया, जिससे फिलहाल ट्रंप चिड़े हुए हैं कि आप रूस से मित्रता छोड़ दो। लेकिन कुल मिलाकर के भारत के लिए यह अपने आप में एससीओ मीटिंग काफी ज्यादा फायदे की रही। हालांकि इन मीटिंग्स पर हमने आपको बहुत सारे वीडियो सेशन ऑलरेडी दे दिए हैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर, लेकिन हाँ, हमें एक सेशन इस नाम पर करना था। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अपने साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में इंडिया इन्वाइट किया है, क्योंकि ब्रिक्स की समिट भारत के अंदर होने वाली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा इन्विटेशन दे दिया गया। तो इशिबा के साथ मुलाकात हो या शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय मुलाकात पूर्ण हुई, और भारत ने इस तरह से अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अमेरिका को एटलीस्ट ये संदेश जरूर दिया कि जापान जो आपका परम सहयोगी है वो भी हमारे साथ काम करके खुश है, और चाइना जो आपका परम शत्रु है हमारे साथ काम करके वो भी खुश है। तो ऐसे में दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं, और हम लोग अपनी जब तक पकड़ मजबूत नहीं कर लेते, विश्व के साथ हमें रिश्तों को हमेशा इसी तरह से जांचते आंचते रहना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं।